हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार अभी तो बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो कोरोना का कहर वो तो है ही, ऊपर से अभी जो मौसम है बरसात वगैरह, तो बारिश इतनी ज़्यादा है कि कई सारी नदियों में बाढ़ आ गई है। कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें हर साल बाढ़ आनी तय है यहाँ पे, लेकिन स्टिल क्या एक्टिविटी है प्रशासन की वो तो कुछ कहने का ही नहीं। तो उम्मीद है आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। इसके बीच एक चीज़ और मुझे थोड़ा परेशान कर रही है आप लोगों के लिए। वो ये है कि क्या है कि देखिए सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 खास तौर से, या फिर 2020 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या करते हैं बच्चे, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं एक बार फिर से। वो लोग सोच रहे हैं कि जो जैसा 2018 में पेपर आया टीयर 1 का या टीयर 2 का, या जैसा 19 में 2000 पेपर आया टीयर 1 का, वैसा ही आएगा टीयर 1 में 20 में, और वैसा ही आएगा टीयर 2 में 19 में। अब क्या हुआ था 2018 में, क्या हुआ था, जो अर्थमेटिक थी वो कैलकुलेटिव पूछी गई थी, एडवांस मैथ्स बहुत ही ईजी, बहुत ही नॉर्मल पूछा गया था। तो अब क्या हो गया है कि बच्चों का जो कंसर्न है वो ये है कि अब हमें अर्थमेटिक अपनी इम्प्रूव करनी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, लैंग्वेज पे बकर बनानी है, ये उनके माइंड में अभी है। वो लोग एडवांस मैथ्स पे जो उनका फोकस पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ एक साल का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं होता है। आपको पता है कि एसएससी जो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुआ है 2016 से हुआ है शिफ्ट, और 2016 का पेपर आप देखो उसमें अर्थमेटिक एडवांस मिक्स आया था, बिल्कुल मतलब दोनों का लेवल मीडियम लेवल का था। 2017 के टीयर 2 में क्या हुआ था कि मैथ्स में जो एडवांस पोर्शन था वो ज़्यादा टफ आ गया था, अर्थमेटिक बहुत ईजी आई थी। 18 का टीयर 2 हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें जो अर्थमेटिक थी वो कैलकुलेटिव आ गई, एडवांस बहुत ईजी आ गया। 19 में क्या होगा ये कौन जानता है। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का मतलब सिर्फ एक साल नहीं होता है, कम से कम आपको 2-3 साल, या फिर कम से कम तब से आपको टाइम कैलकुलेट करना होता है जब से एसएससी ऑनलाइन मोड की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कम से कम 2016 से लेके अभी तक का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2018 को देख के जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही एसएससी ने अर्थमेटिक टफ पूछा था पिछले बार, इस बार वो एडवांस टफ पूछ दे, तो अगर एडवांस टफ आ गया तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर हल्ला करोगे कि ऐसा पेपर नहीं आया था पिछले बार, इस बार क्यों आया है? वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ पे फोकस करो, सिर्फ अर्थमेटिक पे नहीं, एडवांस पे भी इक्वली। ऐसा नहीं कि अभी आपका किसी साल अर्थमेटिक आपका टफ आ गया या एडवांस टफ आ गया तो उसी के बेसिस पे आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करो, ये कोई सेंस नहीं बनता। आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। एक तो मैंने आपको बताया है कि एक तो एग्ज़ाम डिले हो रहा है, और जब जब एग्ज़ाम डिले हुआ है कट ऑफ ऊपर जाएगी। कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सारे जो स्टेप्स होते हैं, सारे एरिया होते हैं, सबको आपको लेके चलना होता है, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो। पहले ऐसे कमेंट्स कम आते थे, लेकिन अब तो ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं जिसमें ये सवाल है कि सर हम लोग कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, अर्थमेटिक के सवाल हम लोग 5-5 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, उनको ये ट्रिक चाहिए अब। क्योंकि अलजेब्रा ट्रिगो में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आपको ट्रिक पता है तो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। अब वैसा है ट्रिक इनको यहाँ भी चाहिए जहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी आप लोग, और ऊपर से अभी क्या है, एजुकेटर्स भी अब इसी चीज़ पे आ गए हैं कि अगर बच्चे ये चाहते हैं, पिछले साल यही आया है, चलो भाई यही कराओ, क्योंकि उनको ही पता है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 2018 वाला ही करेंगे। उसमें उनको अर्थमेटिक ही ज़्यादा मिलेगा, तो अर्थमेटिक ही पढ़ाओ बच्चों को, ताकि बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ भाई ठीक है, जो हम लोग सर पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, टाइम आपके पास है, आप सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलिए। ठीक है 18 में आया है मतलब अरिथमेटिक टफ, तो उम्मीद है कि 19 में भी आए, क्योंकि टीसीएस जो वेंडर है वो जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा रखता है। कुछ लोग ऐसा ही प्रोग्नोसिस मतलब एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं। तो ठीक है, अरिथमेटिक पे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको एडवांस पे भी उतना ही फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप एडवांस बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए, उसमें आप, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन अर्थमेटिक से भी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है अगर वो एसएससी चाह ले तो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल सिलेबस के दायरे में रह के वो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा और आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एडवांस से भी संबंधित है, खास तौर से मेंसुरेशन से। डीआई हो गया, वो भी आपको आपका अर्थमेटिक कैंडिडेट यहाँ के आता है, कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो वहाँ आपको हेल्प करता है। तो आपको सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने होते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी साल जैसा पेपर आता है वैसा ही एग्जैक्टली पेपर अगले साल भी आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पैटर्न चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल बदल सकता है, ये आपको सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने होते हैं। और इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करके आप कुछ चीज़ एश्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कहो कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, मेरा चैप्टर ख़त्म है, ये सही नहीं है।
जब तक उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट्स पे आपकी पकड़ नहीं है, आपको एक एक कंसेप्ट याद है, साथ ही उन कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, तब तक आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। और अगर ये काम आप कर पा रहे हैं तो मात्र 20-50 क्वेश्चन भी अगर आपने किए फिर भी आपका वो चैप्टर कंप्लीट है, आप उससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। वैदिक मैथ्स के पीछे लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं दोस्तों। वैदिक मैथ्स 2% भी यूज़ नहीं होगा आपके एग्जाम में। कुछ बस स्क्वायर्स निकालना, क्यूब निकालना, ये थोड़ा बहुत आप कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन वगैरह जब इतना बड़ा बड़ा आएगा, बड़ा नहीं आता है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, जिसके लिए आप ट्रिक पढ़ते हो वैदिक मैथ्स के लिए उतना बड़ा कैलकुलेशन आता भी नहीं है एग्जाम में। मतलब गलती से एक आध आ गया वो अलग बात है, और वो भी आप वैदिक मैथ्स उस टाइम कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि जिस भी वीडियो में आप ट्रिक्स देखते हो वैदिक मैथ्स की, वो आपको उतना प्रैक्टिस नहीं कराता है, बस आपको ट्रिक बता देता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्जाम को पैटर्न के हिसाब से सिमुलेट करेंगे। 2016, 17, 18 सबको मिला के किसी एक ईयर पे फोकस नहीं करेंगे। तो बस इसी मैसेज के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।